हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था गांधी इरविन पैक्ट और अभी हमें कवर करना है कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो किसने प्रिसाइड किया था? तो इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने प्रिसाइड ओवर किया था, यानी कि प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल कराची सेशन में। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, टू अप्रूव द गांधी इरविन पैक्ट ऑन मार्च 29, 1931, to approve the Gandhi Irwin Pact on March 29, 1931, the Karachi session of Congress took place in the leadership of Vallabhbhai Patel. Congress passed the resolutions related to the fundamental right and the national इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सेशन। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पे हुई थी जो पहली बार हो रहा था। पहला तो ये था कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, कुछ रेजोल्यूशन पास हुए थे रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट, और दूसरा था कि इकोनॉमिक जो नेशन की नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम भी यहाँ पे फॉर्मुलेट किया गया था। तो दो चीज़ें हुई थी, फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। कहाँ पे? कराची सेशन में, विच वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, while getting opposed by few people in the session, गांधी said गांधी can die but गांधीज़म कैन नॉट। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से सेशन में गांधी जी ने ये कहा था? तो ये कराची सेशन में कहा गया था गांधी कैन डाई बट गांधीज़म कैन नॉट। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन द कांग्रेस डिस्क्राइब द टर्म कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पहली बार। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहाँ पे? कराची सेशन में। लाहौर मत लिखिएगा, दो सेशन इंपॉर्टेंट है, लाहौर और कराची। तो इसमें कंफ्यूज होना होता है, होना नहीं होता है, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो आपको क्या करना है कि ये जो है कराची सेशन जो है, इसी में जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस को डिस्क्राइब किया गया था। ठीक है, और इसी में गांधी जी ने कहा था कि गांधी कैन डाई बट गांधीज़म कैन नॉट। ठीक है, दूसरी चीज़ें, दो चीज़ें और हुई थी, फंडामेंटल राइट्स और नेशनल जो इकोनॉमिक प्रोग्राम है, ये भी इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो ये याद रखिएगा, कराची सेशन में सारी चीज़ें हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द रेजोल्यूशन ऑन द फंडामेंटल राइट फॉर द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और 1931 में किसने जो है ड्राफ्ट किया था रेजोल्यूशन फॉर फंडामेंटल राइट? तो इट वाज ड्राफ्टेड बाय whom? इट वाज ड्राफ्टेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू विद द हेल्प ऑफ द एम एन रॉय। ठीक है, किसने? जवाहरलाल नेहरू के साथ कौन थे? उनका हेल्प किया था एम एन रॉय ने। ड्राफ्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड द नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु ऑफ द फॉलोइंग हैड regarded the Karachi session of Indian National Congress 1931 as the pinnacle of the Mahatma Gandhi's popularity and prestige। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने कहा था कि ये बिल्कुल जो है चरम है महात्मा गांधी की प्रेस्टीज और उनकी पॉपुलैरिटी का? ये किसने कहा था? तो ये एस.सी. बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस regarded the Karachi session of Indian National Congress as the pinnacle of the Mahatma Gandhi's popularity and prestige. Next question is select the correct chronological order of the following events connected with the India's struggle for independence from the quote given below। ठीक है, कौन सा है? फिर से देख लीजिए, select the correct chronological order of the following events connected with India's struggle for independence from the quote given below। ठीक है, कौन सा है? तो हमें क्या करना है, हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है। अभी हमें देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला हमारा है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर है कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेक्स्ट हमारा है एक्सक्लूजन ऑफ भगत सिंह, ठीक है, सॉरी एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, और नेक्स्ट हमारा है गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, तो हमें जो है इसको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था वो कांग्रेस अथोराइज्ड गांधी टू नेगोशिएट विद द वायसराय आफ्टर लॉन्ग कन्वर्सेशन बिटवीन द गांधी एंड लॉर्ड इरविन। द पैक्ट नोन एज द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन ऑन मार्च 5, 1931। ठीक है, कब? 5 मार्च 1931 को ये जो है पैक्ट साइन किया गया था, मार्च 5, 1931। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह का जब एग्जीक्यूशन हुआ था, जो भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वाज हैंग्ड ऑन द मार्च 23, 1931। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च को हुआ था 1931 में ही, और जो एग्जीक्यूशन हुआ था भगत सिंह जी का अलॉन्ग विद राजगुरु एंड सुखदेव, ये आपका 23 मार्च 1931 को लाहौर में हुआ था। ठीक है, इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, लाहौर की कॉन्स्पिरेसी केस की जो है उसी को लेके यही केस बना के इनको एग्जीक्यूट किया गया था, ये 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट हमारा है कराची सेशन ऑफ कांग्रेस। तो देखिए, कांग्रेस कन्फर्म द गांधी इरविन पैक्ट इन एनुअल सेशन ऑफ कराची हेल्ड ऑन द मार्च 26 to 29, 1931।
अब ये जो है आपका ये देखिए एग्जीक्यूशन जो होता है वो 23 को होता है और कराची सेशन जो होता है वो आपका 26 से 29 को 1931 में ही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड सेशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन December 7, 1931 in which Mahatma Gandhi attended the conference as a sole representative of Congress. This कॉन्फ्रेंस वॉज अ कंप्लीट फेलियर। ठीक है, तो ये हमने पहले डिस्कस किया था। ये जो है आपका दिसंबर में होता है, 7 दिसंबर 1931। अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो गांधी इरविन पैक्ट होता है वो एक्चुअली डिसाइड होता है कि गांधी जी पार्टिसिपेट करेंगे, बट ये पार्टिसिपेट करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में December 7, 1931 को। तो ये हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है रीड द फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विद द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से कौन सी चीज़ें हैं, हमें क्या करना है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। पहला है हमारा कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु। ठीक है, तो पहले देखिए राजगुरु का एग्जीक्यूशन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था हमने देखा अभी 23 यहाँ पे देखिए 23 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद जो है कराची सेशन होता है 26 को। ठीक है, तो कब होता है, 3 दिन के बाद जो है कराची सेशन होता है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म हो गया। तो पहले एग्जीक्यूशन हुआ था, फिर जो है आपका कराची, और गांधी इरविन पैक्ट उससे भी पहले होता है। तो हमारा आंसर जो होगा 3-1। ठीक है, 3-1 होगा, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट की वजह से ही जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसी को जो है वैलिडेट करने के लिए कराची सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था। मतलब ऑर्गेनाइज तो होना ही था, बट उसी सेशन में वैलिडेट कर दिया गया था गांधी इरविन पैक्ट को। और उसके बाद जो है कराची सेशन के बाद जो है क्या हुआ था, ये आपका एग्जीक्यूशन हुआ था राजगुरु का। ठीक है, तो हाँ, ये 23 को एग्जीक्यूशन 23 को हुआ था, 26 को कराची सेशन, 23 को और 26 को 26 को कराची सेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विद द इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और फिर हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है। गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट, फिर कराची सेशन, ठीक है, फिर एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह और पूना पैक्ट। ठीक है, तो ये इजी है, हमने कई बार कर लिए हैं, देख लेते हैं। देखिए गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद जो है एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह 23 मार्च 1931 को हुआ था। और फिर कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 26 को हुआ था, 26 से 29 1931 में हुआ था। नेशनल कांग्रेस आपका पूना पैक्ट, ठीक है, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कब हुआ था, ये सितंबर में होता है, 24 सितंबर 1932 में। ठीक है, तो पूना पैक्ट थोड़ा लेट से होता है, जब वहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाता है और ये जो है नया एक इशू आ जाता है जिसकी वजह से वो रद्द हो जाता है। ठीक है ना, तो एक पैक्ट होता है जिसको कहते हैं पूना पैक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और नेक्स्ट हमारा आपका जो टॉपिक होगा वो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।